गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं वो है प्रोटोप्लाज्म। और आपने पढ़ा है कि जो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारे ऑर्गेनेल सबको मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मेनली, बाकी तो और भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आज हमने जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा भी प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो उसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड है वो भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ऐसे करके कंपोनेंट्स तो काफ़ी हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या स्टार्ट किया था पहले? कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, 2:1 होता है। इसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे कि हालांकि हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता, हर जगह पे नहीं होता है। कुछ जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 भी नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हम बात करें डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक एर्बिनोज, ये 2 शुगर ऐसी थी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं था, लेकिन वो शुगर हैं। इसी तरह से आपने केमिस्ट्री में फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा है, फॉर्मेल्डिहाइड जो आपने पढ़ा है HCHO। देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, उसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं मान सकते। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जनरली 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जनरली 2:1 होता है। देखिए बायोलॉजी में बहुत सारे फैक्ट आते हैं और बच्चों की समस्या ये नहीं होती समझ में नहीं आ रहा, बच्चों की समस्या होती है इतने सारे फैक्ट दिमाग में कैसे रहें। तो दिमाग में एक बार में नहीं रहेंगे, आपको 5-5, 7-7 बार पढ़ना पड़ेगा। आप जब नीट का एग्ज़ाम दें तब तक आपको 5-6 बार चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है वो उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। मैं आपको कई बार कहता हूँ, जैसे मार्केट में गए बहुत सारी शॉप्स हैं, आप सब नहीं जानते, लेकिन जिस शॉप्स के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है या जिस शॉप से आपने कुछ परचेज़ किया है उसी शॉप को आप जानते हैं, बाकी सारी शॉप्स को आप नहीं जानते। तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा है। जब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, मतलब वो आगे डिकम्पोज नहीं होते, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक 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 करके आपस में जुड़कर लंबी चेन बना लेते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड नहीं कहते, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। लेकिन कई बुक्स में ये एक अलग और है वैरायटी, ओलिगोसेकेराइड। जब 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ जाती है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। देखिए जब चेन 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 यूनिट्स आपस में जुड़ जुड़ कर लंबी चेन बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और जो लंबी चेन बनती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड क्या है? ओलिगोसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइज्ड यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यानी मोनोमर। ऐसे ओलिगोसेकेराइड क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें हाइड्रोलाइज करने पर वो 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में क्या हो सकते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि when 2 to 10 monosaccharide units combine to each other, when 2 to 10 monosaccharide units are combined to each other, then oligosaccharides are formed। ठीक है, अब समझिए ये जुड़ते कैसे हैं। देखिए आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। मतलब इनके लगभग सभी कार्बन पे एक H और OH होता है, मतलब हर एक कार्बन पे क्या होगा? OH होगा ही होगा कहीं ना कहीं। अब एक कार्बोहाइड्रेट का ये OH है और ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट का OH है, ये आपस में मिलकर
इनका डिहाइड्रेशन हो जाए, क्या हो जाए इनका डिहाइड्रेशन, देखिए ये H2O रिमूव हो गया, तो फिर ये कार्बन ऐसे जुड़ जाएंगे या नहीं। इस तरह से दो मोनोसेकेराइड यूनिट में OH और OH आपस में मिलकर उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया, मतलब मोनोसेकेराइड मैंने कहा आपस में जुड़ जुड़ कर लंबी चेन बनाती है। तो सोचने की बात है वो जुड़ती कैसे हैं भाई, कोई रस्सियों से बांधा है क्या, रस्सियों से नहीं बांधा। मॉलिक्यूल हमेशा केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो जुड़ेंगे कैसे, एक मोनोसेकेराइड का OH दूसरे मोनोसेकेराइड का OH आपस में रिएक्शन करेंगे और H2O रिमूव हो जाएगा, और H2O रिमूव हो जाने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड। आपको समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड। देखिए जैसे मैंने अभी बताया, इन ओलिगोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब मोनोसेकेराइड कैसे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स ऑफ वन मोनोसेकेराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसेकेराइड टू फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चाहे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो, या फिर कई बार OH और OH हैं, वो मिलकर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं उसे, ग्लाइकोसाइडिक। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जब कभी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, देन H2O मोलिक्यूल इज एलिमिनेट ड्यूरिंग द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या कहेंगे इसे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब जब कभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन यानी H2O मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डायरेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज यूजुअली 1-4। ये कैसे बनता है, 1-4, मतलब 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में ये बॉन्ड जनरली बनता है। अब देखिए मैंने कहा ओलिगोसेकेराइड काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं डाइसेकेराइड। मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं, जब मोनोसेकेराइड यूनिट 2 से 10 की संख्या में, 2 से 10 की नंबर में आपस में जुड़ जुड़ कर लंबी चेन बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जानकारी के लिए मेरा इससे प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, तब आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये कार्बोहाइड्रेट का वीडियो नंबर 2 है, आप वीडियो नंबर 1 को पहले देखिएगा। हालांकि मैंने क्लासेस में पहले करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से देखिएगा। आप आराम से समझकर उसको लर्न कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको करवा रहा हूँ नीट में, उससे बाहर कभी कुछ भी नहीं आएगा। यदि आपको ये जितना मैं मटेरियल करवा रहा हूँ इसका आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9772594208 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो वीडियो के उसमें PDF के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन में भी जगह जगह पे ये जो मेरे नंबर मैंने दे रखे हैं, इस पर आप कॉल करके भी कंटेंट ले सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट आपस में जुड़ती है तो उसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं उसको, डाइसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, डाइसेकेराइड क्या है, कंपाउंड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, देखिए 3 एग्जाम्पल मेन पढ़ने हैं, बाकी चौथा भी है। मेन है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पहली बात, कभी आपके आ जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज डाइसेकेराइड, इनमें से कौन सा डाइसेकेराइड है, तो आप बताएंगे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और एक है ट्री हेलोज। ट्री हेलोज कहाँ मिलता है, जो इंसेक्ट होते हैं ना, कॉकरोच वगैरह, उनके हीमोलिम्फ के अंदर आपको ट्री हेलोज मिलता है। बाकी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आपको एनिमल और प्लांट किंगडम में बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं। समझ में आया। अब आप थोड़ा सा आगे समझिए बात को।
आपने पढ़ा है मोनोसेकेराइड, उसमें 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड पढ़े हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। कौन कौन से पढ़े हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और कौन सा पढ़ा है? ग्लैक्टोज। पढ़ा है ना आपने वहां। तो हमें यहां पे देखना है, पहली बात तो डाइसेकेराइड किसके मिलने से बने हैं? 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के आपस में मिलने से डाइसेकेराइड बनते हैं। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के आपस में मिलने से डाइसेकेराइड बनते हैं। डाइसेकेराइड देखिए कौन कौन से हैं। सभी डाइसेकेराइड वाटर सोल्यूबल होते हैं और टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं जनरली शुगर। जनरली क्या कहते हैं? शुगर। जैसे हम जो खाने वाली चीनी होती है ना मीठी, शुगर जो है ना, वो सुक्रोज है। और ये सुक्रोज गन्ने के रस से मिलती है, शुगर केन से मिलती है, इसलिए इसका नाम है केन शुगर। क्या कहते हैं इसको? केन शुगर। समझ में आया? अब हम तीनों के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माल्टोज। ये जो आपको दिख रहा है ये माल्टोज है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माल्टोज है। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं माल्टोज। माल्टोज 2 ग्लूकोज सब यूनिट के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिंकेज से जुड़ बनता है। देखिए ये ग्लूकोज आपको दिख रहा है, 1 नंबर कार्बन ये रहा, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो देखिए इस ग्लूकोज का तो 4 नंबर कार्बन और इस ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया है। बोलो बनाया या नहीं? तो 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन में बॉन्ड बनता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। थोड़ा सा आप मेरी बात पे गौर करना बच्चों। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तीनों में वही 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तीनों में सेम है। लेकिन फर्क क्या है आप देखिए, थोड़ा सा गौर करके देखिए। ये ग्लूकोज है, ये 1 नंबर कार्बन में H ऊपर है, H नीचे है। इसमें भी देखिए ये ग्लैक्टोज है, ये वाला ये ग्लैक्टोज है। इसमें भी 1 नंबर कार्बन में देखिए H नीचे OH ऊपर है। 2 नंबर में इसमें H ऊपर OH नीचे, इसमें भी H ऊपर OH नीचे, सेम है। 3 नंबर भी देखो सेम है, ऊपर OH नीचे H, सेम है। 4 नंबर की कहानी देखिए, इसमें H ऊपर है, इसमें OH ऊपर है। 4 नंबर कार्बन का फर्क होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सॉरी ग्लैक्टोज में। कोई फर्क नहीं है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। फर्क इतना ही है कि इसमें ग्लूकोज में 4 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर होता है, OH नीचे होता है। लेकिन ग्लैक्टोज में कहानी उल्टी है, OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर कार्बन के H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है, बाकी जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है, तो ये तीनों एक दूसरे के एपीमर होते हैं। कौन कौन? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। समझ में आया? फर्क देखिए, गौर करना, 4 नंबर कार्बन का ही फर्क। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, ये रहा माल्टोज शुगर। इसके 1 नंबर कार्बन में नीचे OH था, इसके 4 नंबर कार्बन में नीचे OH था। तो OH और OH जो थे, ये OH मान लो एक का और ये दूसरे का OH, तो H2O बाहर निकल जाता है और ये देखो O सिर्फ बच गया और दोनों OH में से H2O तो रिलीज हो गया, एलिमिनेट हो गया, और O से ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये एक के 1 नंबर कार्बन और दूसरे का 4 नंबर कार्बन आपस में जुड़े हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहेंगे इसे? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सबसे पहली बात कि कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड में कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ती है? 2 to 10। जुड़ने के लिए किस बॉन्ड का इस्तेमाल होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस दौरान किस स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है?
H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। फिर क्वेश्चन, डाइसेकेराइड क्या है? 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के आपस में जुड़ने से डाइसेकेराइड्स बनते हैं। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के आपस में जुड़ने से डाइसेकेराइड्स बनते हैं। डाइसेकेराइड में माल्टोज किस किस के जुड़ने से बना है? माल्टोज बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज के जुड़ने से माल्टोज बना है। इसमें कौन कौन से कार्बन जुड़े हैं जी? 1 और 4 नंबर कार्बन जुड़े हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। समझ में आया? माल्टोज का दूसरा नाम क्या है? माल्टोज का दूसरा नाम है माल्ट शुगर। माल्टोज का दूसरा नाम क्या है? माल्ट शुगर। माल्टोज का दूसरा नेम क्या है? माल्टोज इज कॉमनली कॉल्ड माल्ट शुगर। इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन। देखो, हम जो स्टार्च लेते हैं ना, स्टार्च, आलू में, चावल में स्टार्च होता है, उस स्टार्च के डाइजेशन से पहले बनता है माल्टोज। स्टार्च किसका बना होता है? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, हजारों की संख्या में। स्टार्च में बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट हजारों की संख्या में जुड़ी रहती है। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो पहले बनता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, जिसकी स्टडी हम पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड में करेंगे। और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं उनके डाइजेशन से बनता है माल्टोज। क्या बनता है? माल्टोज। माल्टोज किससे बना है? माल्टोज हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब 2 डी ग्लूकोज। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, याद आ रहा है? डेक्सो रोटेटरी, जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है माल्टोज में। किस किस के बीच में? 1 और 4 नंबर कार्बन के बीच में बनता है। समझ में आ गया? ये कहानी है। नेक्स्ट जो है वो अपना क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज किस किस के मिलने से बना है? देखिए, ये आपको दिख रहा है ग्लूकोज, ये आपको दिख रहा है ग्लूकोज, और ये है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। दिख रहा है ना आपको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1 नंबर एंड 2 नंबर कार्बन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बना है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क देखिए, थोड़ा सा फर्क को गौर कीजिए। ये देखिए, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। इसके 4 कार्बन तो ये रहे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया? देखिए, इसमें फ्रक्टोज में गौर कीजिए, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क क्या है? ग्लूकोज एक 6 मेंबर की रिंग है और फ्रक्टोज 5 मेंबर की रिंग है। एक फर्क, ग्लूकोज कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर की, और फ्रक्टोज कितने मेंबर के? 5 मेंबर की। 5 मेंबर वाली रिंग को हम कहते हैं पायरेनोज और 6 मेंबर वाली रिंग को कहते हैं फ्यूरेनोज। दूसरा फर्क क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, इसमें बिल्कुल एंड में CHO ग्रुप होता है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, इसमें यदि आप स्ट्रेट चेन देखें, भाई देखो, इन सभी मोनोसेकेराइड की एक खास बात है, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके 2 फॉर्म होती है, एक तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में और एक रिंग के फॉर्म में। स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज के एंड में आपको CHO दिखाई देता है, लेकिन फ्रक्टोज में आपको 2 नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है।
फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। समझ में आया फर्क? देखिए दो फर्क हैं। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। दूसरा फर्क, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होती है, लेकिन फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग होती है। सिमिलरिटी क्या है? दोनों का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ही होता है। समझ में आया? देखो, लैक्टोज सबसे कम मीठी शुगर होती है। भाई शुगर है फिर भी मिठास नहीं है इसमें, है ना, इतनी मिठास नहीं है। लैक्टोज इज लिस्ट स्वीटेस्ट शुगर। इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि मिल्क में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन मिल्क में हल्का हल्का मिठास होता है, लैक्टोज की वजह से ज़्यादा मिठास नहीं होता। यदि उसमें सुक्रोज होता तो दूध में चीनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधी पीते लोग। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लैक्टोज कहाँ मिलती है? ह्यूमन मिल्क में मिलती है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इज फाउंड इन ह्यूमन मिल्क। और ह्यूमन मिल्क में कितने परसेंट लैक्टोज होती है? नियर अबाउट 7%। ठीक है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर और टेबल शुगर और कॉमर्शियल शुगर। देखो आज मार्केट में इतनी कार्बोहाइड्रेट यदि मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा बिक रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से चीनी ही बिक रही है। सबसे ज़्यादा क्या बिक रही है? चीनी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कॉमर्शियल जो है वो शुगर है। कैसी शुगर है ये? एक कॉमर्शियल शुगर है। ठीक है, और इसको हम केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये शुगर केन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका नाम है केन शुगर। और सुक्रोज किसके मिलने से बना है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अभी मैंने पढ़ाया था। इसके बाद में ट्री हेलोज। ट्री हेलोज किस में होता है? ट्री हेलोज इज प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। देखिए हमारे में जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कार्पसल्स में मौजूद रहता है। मतलब प्लाज्मा में नहीं होता वो हीमोग्लोबिन, कहाँ होता है? ब्लड कार्पसल्स में होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स में। लेकिन इंसेक्ट में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन या जो भी पिगमेंट होगा वो प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, ब्लड कार्पसल्स में नहीं होता। उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। समझ में आया? हीमोलिम्फ का मतलब क्या हुआ कि ब्लड का जो पिगमेंट है वो प्लाज्मा में घुला। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर हीमोलिम्फ में ट्री हेलोज नाम की जो डाइसेकेराइड प्रेजेंट रहती है, ये किसके मिलने से बनी है? ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनी है। याद रखना, आप कहेंगे सर माल्टोज भी तो ग्लूकोज के मिलने से बनी थी। माल्टोज अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बनी थी। ट्री हेलोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनी है। देखिए गौर कीजिए, माल्टोज किससे बनी थी? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। लेकिन ट्री हेलोज किससे बनी है? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ट्री हेलोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। यदि 4 ऑप्शन आ जाए बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि ट्री हेलोज इज द कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज, है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन बताएंगे? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज। या ये आ जाए चौथा ऑप्शन, अल्फा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अरे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से तो लैक्टोज शुगर बनती है। कौन सी बनती है? लैक्टोज शुगर। समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, चलिए तो देखिए बच्चों, तक आपने पढ़ा ट्राइसेकेराइड, सॉरी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मेनली 4 पढ़े, हम चारों को 1 बाय 1 रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? माल्टोज। माल्टोज किसके मिलने से बना था? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज के बीच 1,4 डाइसेकेराइड बॉन्ड। उसके बाद क्या पढ़ा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या था? अल्फा ग्लूकोज के बीच डाइसेकेराइड बॉन्ड।
बीच में क्या था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना। फिर क्या पड़ा, फ्रक्टोज सॉरी सुक्रोज, सुक्रोज किसके मिलने से बना था, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बना था, और उसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। कौन सा था, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। ट्री हेलोस ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनने से बनता है। अब हम पढ़ेंगे ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड क्या होते हैं, जब तीन तीन मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड। और ट्राइसेकेराइड कौन कौन से होती है, जैसे रेफिनोज के बारे में हम पढ़ेंगे। रेफिनोज किस किस के मिलने से बना है, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब आप कहेंगे सर